लोग खुश हो रहे हैं ना, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये किसानों का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसान दिवालिया हो रहे हैं, दिवालियापन की तरफ किसान जा रहे हैं और किसानों को इसका सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। एक चीज सस्ती होती है, दो चीज महंगी हो जाती है। जी, साग का प्राइस भी पता करेंगे क्या पाकिस्तान के अंदर कीमत इस वक्त चल रही है। शकरकंदी कैसे किलो दे रहे हैं? 150 रुपए किलो है। भिंडी पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा महंगी है, भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है। 300, अभी आप 400 रुपए बता रहे थे। 100 रुपए पाव किलो, 300 रुपए की है। 300 रुपए किलो और 100 रुपए पाव, तो मतलब 400 रुपए किलो ही ना। ये बैंगन कैसे किलो दे रहे हैं? बैंगन अभी 80 रुपए किलो। इसमें तो जिम्मेदार का कपन का पैसा नहीं जमा हो रहा है दादा, बहुत गिर गया, मट्टी पलित हो गया। साल 12 महीने गरीब मेहनत करते हो, इधर उन लोगों का अपना बाड़ा भी नहीं बनते और मजदूर को भी जेब से दिहाड़ियां दे रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर 2026 की वेजिटेबल के प्राइस का कंपैरिजन करेंगे इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर इस वक्त वेजिटेबल के प्राइस आपको पता है हमेशा कम ही होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट अभी बंद हो गई है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रही है वेजिटेबल। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस कम हुआ है, थोड़ा बहुत, लेकिन पता करेंगे अभी पता चल जाएगा कि प्राइस बाकी पाकिस्तान के अंदर कम हुआ है। ये सिर्फ एक ये अफवाह फैली हुई है कि पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल्स के प्राइस कम हुए। ये कैसे दे रहे हैं? ये मिर्ची कैसे किलो दे रहे हैं? मिर्ची 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो, बड़ी बात है यार, ये कम हो गई है। और नींबू कैसे किलो दे रहे हैं? नींबू किलो 200 का चल रहा है। 250? 200 200 रुपए किलो। अच्छा, ये नींबू वैसे ये नरम नरम वाले ये सही नींबू है नहीं है, वो छोटे छोटे और नरम नरम वाले। और ये कैसे किलो दे रहे हो? ये भी 100 रुपए किलो चला रहा है। ये मिर्ची भी। और ये लहसुन कैसे किलो दे रहे हो? ये 200 रुपए किलो है, वो वाला जो है 400 रुपए किलो है। ये वाला 400 रुपए किलो और ये वाला 200 रुपए किलो। और अदरक कैसे किलो दे रहे हो? अदरक किलो 400। 400 रुपए किलो अदरक में भी देते हैं। 450 रुपए किलो अदरक। 350 में भी देते हैं। हल्का वाला 350 रुपए। हाँ। क्या समझते हैं अभी सब्जियों के प्राइस कम हुए हैं या बढ़ गए हैं? ये किस वजह से कम हो गया? अभी थोड़े बहुत जो कम हुए हैं बहुत कम हो गया यार सब्जियों के प्राइस। ये किस वजह से? अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, बिजनेस बंद हो गया अफगानिस्तान से, इस वजह से? ये क्या वजह है इसकी? कुछ पता नहीं है यार, आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इसी वजह से वेजिटेबल के प्राइस पाकिस्तान के अंदर कम हुए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी एक तो अभी सब्जियों का सीज़न चल रहा है, सब्जियां अभी ज़्यादातर इसी सीज़न के अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि फसल काटी जाती है सब्जियों की, और अफगानिस्तान एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से थोड़ी बहुत पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के प्राइस कम हुए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये कोई कम नहीं है। 400 रुपये किलो लहसन बिक रहा है और 350 रुपये हल्की वाली और अच्छी वाली अदरक 400 रुपये किलो बिक रही है। ये कम नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस है। सस्ती नहीं हुई है सब्जियाँ, या कुछ सब्जियां हैं जो सस्ती हुई हैं, लेकिन सब सब्जियां सस्ती नहीं हुई है, बहुत ज्यादा महंगी है पाकिस्तान के अंदर अभी भी। मटर कैसे किलो दे रहे हैं? मटर 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो जी। ठीक है, तो अभी ये अगर ट्रेड बंद नहीं होती अफगानिस्तान से, तो पहले क्या किलो चल रहा था मटर? 80 रुपए ऐसी कुछ। नहीं, पिछले साल की बात करो, पिछले साल। पिछले 150-200 तक चल रहा था पिछले साल, जब 150-200 रुपए किलो को जा रहा था उधर, इधर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जब जा रहा था तब 150-200 चल रहा था। ठीक है। और ये बैंगन कैसे किलो दे रहे हैं? बैंगन अभी 80 रुपए किलो है। बैंगन 80 रुपए किलो। और ये कैसे किलो दे रहे हैं? टिंडा भी 80। टिंडा भी 80 रुपए किलो। और शलजम? शलजम भी 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। और प्राइस मेरे ख्याल में कम हुए हैं शायद। अभी कम हुए हैं, पिछले साल महंगे थे। पिछले साल क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था माल, उस टाइम पे महंगा था माल। अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, अभी बंद हो गया तो माल सस्ता है, थोड़ा गिरा हुआ रेट। लोग खुश हैं अभी जो खरीदने के लिए आते हैं सब्जी, या खुश नहीं है? लोगों की क्या रिएक्शन है? लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है, सस्ता हो तब भी खुश नहीं है, महंगा हो तब भी खुश नहीं है। अभी क्या करें, लोग अभी भी शिकायत करते हैं। अभी भी शिकायत करते हैं। महंगा हो तभी बोलते हैं सस्ता हो जाए, सस्ता हो फिर भी बोलते हैं और सस्ता हो जाए। ये क्या करे इंसान। ठीक है, देखें ये बात तो है। लोग अभी देखें गुर्बत है ना, लोगों की आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, तो लोग ज़ाहिर परेशान ही होंगे, खुश तो नहीं होंगे। ये मूली कैसे किलो दे रहे हैं? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? जी, बड़ी बात है भाई, सस्ती है। और मेथी कैसे किलो दे रहे हैं? मेथी 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। देखिए मेथी भी सस्ती है, मतलब इंडिया के लिहाज से तो सस्ती नहीं है। इंडिया में क्या क्या प्राइस चल रहा है आप जरूर बताएं, और किस जगह से आप देख रहे हैं और कहाँ पे क्या प्राइस चल रहे हैं आप जरूर बताएं कमेंट के अंदर। और ये शिमला मिर्च कैसे किलो दे रहे हैं? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? जी। पहले क्या किलो चल रही थी शिमला मिर्च? यही 250-300 80 रुपए पाव चला रहे थे पहले। पहले 80 रुपए पाव और अभी 100 रुपए किलो चल रही है। किलो। देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। 80 रुपए पाव पहले चल रही थी, 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, इस तरह चल रही थी, और अभी 100 रुपए किलो पे आ गई है। बड़ी बात है भाई। और ये कैसे किलो दे रहे हैं? 100 रुपए किलो। क्या क्या कहते हैं इसे? सेम फली। सेम फली। जी, सेम फली 100 रुपए किलो। जी। पहले सेम फली का क्या प्राइस था? यही 80 रुपए पाव, 60 रुपए पाव ऐसे। 80 रुपए 60 रुपए पाव? जी। मतलब ये प्राइस आधे से भी ज्यादा कम हो गए। फिर भी आवाम बोलती है महंगा है, अभी क्या करें बताओ। आवाम का भी महंगा लगता है। महंगा लगता है। ये लोगों की कमाई नहीं है ना, इनकम नहीं है, लोगों को तो महंगा ही लगेगा। कमाई तो किसी की भी नहीं, कमाई हमारी भी नहीं है। हम तो कौन से इधर से लाखों रुपए कमा रहे, दिन का 1000 रुपए भी मुश्किल से निकलता है इधर हमारा। फिर भी आवाम बोलती है ये चीज महंगा, सस्ता करो। अब ये 100 रुपए किलो चीज बेच रहे, बोलते हैं 60 के लगाओ, 50 के लगाओ, जो मंडी की भी खरीद नहीं है। अभी आपको पता है, आपका तो चलो फिर कुछ ना कुछ आप कमा रहे, रोजगार आपका लगा हुआ है ना, अच्छा ही आप कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है अभी एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के अंदर 45% जो ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारी है, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल।
तो उनको तो महंगा ही लगेगा ना, फिर उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल महंगा लगेगा। देखें ये चीज़ें। और गाजर कैसे किलो दे रहे हैं? गाजर 60 रुपए किलो, 100 रुपए की 2 किलो है। 60 रुपए किलो, 100 रुपए की 2 किलो। जी। और ये क्या रहेगा, ये खीरा, खीरा कैसे किलो दे रहे हैं? रुपए किलो। खीरा तो बहुत हल्का सा और मतलब बहुत अजीब सा खीरा है, चुसा हुआ खीरा है। तो नहीं, ये एंड के दाने नीचे साफ साफ पड़ा हुआ है सारा। ये ऊपर इसलिए रखा हुआ है, धूप है, छपरा नहीं बांधा हुआ है। ऊपर रखेंगे तो वो सुकर जाएगा सारा धूप से। ठीक है, मतलब खीरे की प्राइस भी कम हुई है या नहीं? कम हुई है, कम हुई है। 200 रुपए किलो चल रहा था पहले 200 रुपए किलो चल रहा था। तो क्या समझते हैं इन सब सब्जियों में से किस चीज़ की प्राइस कम नहीं हुई है? क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है? महंगी तो अभी फिलहाल भिंडी महंगी है और तोरी वगैरह महंगी है। टमाटर की प्राइस भी पता करेंगे, क्योंकि पहले टमाटर इंडिया से आते थे, अभी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। अभी ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर एक तो ईरान से टमाटर आ रहे हैं और दूसरा अभी ज्यादा सब्जियां इस वक्त फसल सब्जी की ज्यादा लगी हुई है, इस वजह से थोड़े से प्राइस पाकिस्तान के अंदर सब्जी के कम हुए। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये प्राइस दोबारा बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे और ये डबल पे चले जाएंगे। ये अभी थोड़े टाइम के लिए कम हुए, लेकिन ये 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा प्राइस हाई हो जाएंगे, डबल पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी सब्जियों का सीजन चल रहा है, इस वजह से सब्जियों की प्राइस थोड़े बहुत कम है। टमाटर कैसे किलो दे रहे हैं? 50 रुपए भाई, 50, 100 का 2 किलो। 50 रुपए किलो। इसमें तो जिम्मेदार का कपन का पैसा नहीं जमा हो रहा है दादा, बहुत गिर गया, मट्टी पलित हो गया। साल 12 महीने गरीब मेहनत करते हो इधर, उन लोगों का अपना बाड़ा भी नहीं बनते और मजदूर को भी जेब से दिहाड़ियां दे रहे हैं इधर। अभी हम लोग क्या करें? ये देखो, ये सिंध से पकड़ के लाए हुए उन लोगों से मैं माल बिकवा रहा हूँ इस पे, यहाँ पे। अभी रेट ये बहुत ज्यादा कम किस वजह से हो गया, इसकी क्या वजह है? ये ज्यादा हो गया है ना टमाटर, इस वजह से अभी कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, बंद हुआ है बकाया। वो भाई सही बताएगा, हमारा बड़ा भाई है राशिद। अच्छा, ये पहले टमाटर की क्या प्राइस थी? थोड़ा टाइम पहले अगर हम चले जाएं, 3 महीने पहले, ज्यादा नहीं, 3 महीने पहले कैसे किलो चल रही थी? 400, 300, 250 हर तरीके से बिक रहा था, जैसे लोग बेच रहे थे, अपना मर्जी लगाया हुआ था। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है ना, अभी तो मर्जी भी नहीं चल रहा है इधर। अभी तो 400 रुपए किलो इस टमाटर की बात कर रहे हैं। ये टमाटर 400 रुपए किलो छोटा सा टमाटर था, और अभी देखिए ये तो एक दाना है ना, ये तो सारा अभी छोटे छोटे टमाटर हैं, ये तो सब तो छोटे हैं ना। देखिए ये कीमत अभी पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया वेजिटेबल के। आप बताएं कि टमाटर इंडिया के अंदर क्या किलो बिक रहा है? जी, साग का प्राइस भी पता करेंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर कीमत इस वक्त चल रही है? साग किस तरह दे रहे हैं? किलो के हिसाब से बेचते हैं या आप एक गड्डी बेच रहे हैं? नहीं, गिडी के हिसाब से बेच रहे। गड्डी के हिसाब से बेच रहे हैं। ये किस तरह एक गड्डी? अभी ये धनिया कितने रुपए की गड्डी है? ये धनिया 8 रुपए की गिडी आती है, 10 रुपए का बेचते। 10 रुपए की बेचने की प्राइस क्या? 10 रुपए की। 10 रुपए का बेचते, 8 रुपए का गिडी आते। 8 रुपए का आपका आता है, 2 रुपए बच रहे हैं। और ये क्या चीज है? ये मेथी है। जी जी, ये मेथी कैसे दे रहे हैं? मेथी 18 रुपए का आते, 20 रुपए का बेचते। 20 रुपए गड्डी, मतलब 18 रुपए की आपको पड़ती है। 20 रुपए का बेचते। ठीक है, और ये कैसे दे रहे हैं? ये जमिया का साग है। ये कितने रुपए की गड्डी है? ये 15 का आते, 50 की 3 बेच रहे हैं और 50 की 4 बेच रहे। एक गड्डी कितने की है? एक 20 रुपए का। एक गड्डी 20 रुपए की, ठीक है। और ये कौन सा साग है? ये सरसों का साग है। ये कैसे गड्डी है? ये भी हम 10-15 रुपए की गिडी आते, 50 की 3 बेचते। एक कितने रुपए की? एक 20 के। 20 रुपए की एक। और ये देखें डिफरेंट। और 3 50 रुपए की। 3 50 रुपए की। और ये कौन सा साग है? ये पालक है। ये पालक की कितने रुपए की गड्डी है? ये 10 रुपए का आते, 50 की 4 बेचते। 50 रुपए की 4। और एक 15 रुपए की? एक 15 रुपए की। ठीक है, 15 रुपए की एक बिक्री है। और ये क्या, कौन सी गड्डी? ये क्या चीज है? ये सोया है। सोया की गड्डी कितने रुपए की है? सोया थे तकरीबन 8 रुपए का आते, 10 रुपए का बेचते। 10 रुपए की एक गड्डी। 2 रुपए। तो बिल्कुल अभी मतलब मतलब क्या हो गया इसको? ऐसा लग रहा है बीमार हुआ है वो। ये नहीं, बीमार क्यों है यार? बिल्कुल नीचे देखे ना, गिरा हुआ है। डाल दे यार। हाँ, ये ये सही होता है या इसको बीमारी हुई है? नहीं, बीमारी थोड़ी ये। अच्छा चलो ठीक है। और ये किससे दे रहे हैं? ये भी हम पालक है। अच्छा, ये पालक है, ये भी 20 रुपए गड्डी। ये भी हम 20 रुपए की। ठीक जी, सर्दियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों में फ्रूट के प्राइस का भी थोड़ा पता कर लेते हैं साथ में। ये इस वक्त माल्टे पाकिस्तान के अंदर हैं, ये पाकिस्तानी माल्टे, ये पाकिस्तान के अंदर ये बनते हैं, तो इनकी प्राइस पता करते हैं क्या चल रही है। हालांकि ये मतलब माल्टे आप कंडीशन इनकी देख लें किस कंडीशन के हैं। ये 3rd कैटेगरी के हैं, 3री कैटेगरी के ये हैं, 3rd कैटेगरी के माल्टे। इनकी प्राइस पता करेंगे। किस तरह दर्जन दे रहे हैं आप? 80 का 12, 80 रुपए 12, 150 का 2 दर्जन। ये भी प्राइस इसके कम हुए या महंगे हुए? क्या समझते हैं आप? पिछले साल क्या चल रहे थे, अभी क्या चल रहे हैं? पिछले साल यही वाला किनू 150 रुपए चल रहा था, अभी जो है ना 80 रुपए चल रहे हैं। अफगानिस्तान की स्पोर्ट की वजह से अफगानिस्तान नहीं जा रहे माल? नहीं जा रहे। ठीक है, तो इससे बिजनेसमैन को, किसान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लॉस्ट हो रहे, नुकसान ही हो रहे, क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो पाकिस्तान में फिर कम पैदावार होएगा, रेट ज्यादा होगा, ज्यादा महंगा बिकेगा। अभी और ये 3rd कैटेगरी के, जो 1 कैटेगरी के माल्टे है, उसकी क्या प्राइस है जो अच्छा वाला है? वो इस टाइम 150 रुपए दर्जन वो चल रहे, वरना वो चलता था 300 रुपए दर्जन। अभी आधी कीमत हो गई। आधी कीमत हो गई। ये 150 रुपए चलता था, अब ये 150 के 2 दर्जन बिक रहे। 80 रुपए दर्जन। हाँ, देखिए ये सिचुएशन है। और अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद ये हम लोग चला रहे 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? हाँ, वो सस्ता नहीं है ये? बस स्पोर्ट बंद होने की वजह से, इसी वजह से अमरूद सस्ता है।
अफगानिस्तान से जो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। जी वरना 150 रुपए किलो का मार्केट था इसका। ठीक है ठीक है। देखें ये सिचुएशन है यहाँ पे। किसान का तो बेड़ा गर्क हो गया, किसान का तो बेड़ा गर्क हो गया। किसान अभी इस वक्त तकरीबन पाकिस्तानी दिवालिया हो गए, पाकिस्तानी किसान दिवालिया हो गए। क्या कह रहे हैं अंकल? कैसा उसका तो बेचारे का कपन का पैसा भी मुश्किल से बने। किसान तो पाकिस्तानी किसान तो मर गया, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो गया उस बेचारे का। लोग तो खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं अफगानिस्तान से ट्रेड बंद हो गई है, लोग तो खुशियां मना रहे हैं। खुशी बनाएगा ना, माल सस्ता होएगा तो खुशी तो बनाएगा। लेकिन अभी आपको नहीं, लोगों को नहीं पता कि किसानों के ऊपर क्या गुजरी। अगले साल तो इसके प्राइस और ज्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि जब किसान सब्जियां लगाना बंद कर देंगे, उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, तो अगले साल ज़ाहिर है वो किसी और काम को देखेंगे, किसी और काम की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से पैदावार कम होगी पाकिस्तान के अंदर और ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कोई लोग खुश हो रहे हैं ना, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये किसानों का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसान दिवालिया हो रहे हैं, दिवालियापन की तरफ किसान जा रहे हैं और किसानों को इसका सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। आप बताएं कि इंडिया के अंदर किन्नू की और अमरूद की क्या प्राइस चल रही है किलो? पाकिस्तान के प्राइस आपके सामने। बहुत शुक्रिया। जो कस्टमर यहाँ पे सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं उनसे बात करेंगे कि सब्जी पाकिस्तान के अंदर कम हुई है या महंगी। कस्टमर क्या समझते हैं, कस्टमर की परचेजिंग पावर इस वक्त क्या है, क्या समझते हैं सब्जियां पाकिस्तान के अंदर सस्ती है या महंगी है? अभी पहले के हिसाब से तो बेहतर है, पहले तो महंगी थी, अभी कुछ बेहतर है। अभी पहले के मुताबिक देखा जाए तो टमाटर भी 60 रुपए किलो है और धनिया मिर्ची वगैरह ये भी कुछ बेहतर है पहले से। पहले तो कुछ ज्यादा ही महंगे थे। क्या समझते हैं अभी अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड बंद हुई है, इसका पब्लिक को फायदा हुआ नुकसान हुआ है? ये तो मैं खुद नहीं बोल सकता इस बारे में। वैसे तो अभी सब्जी वगैरह कुछ सही है। ये पहले सब्जी का क्या प्राइस था? आलू, टमाटर का, प्याज का, कद्दू का, लौकी का? पहले मटर 300 रुपए किलो थे, अभी है 100 रुपए किलो है। मतलब आधे से भी कम हो गए। हाँ, आधे से भी कम हो गए। पहले 300 रुपए किलो थे, अभी 100 रुपए किलो है। आप खुश हैं सब्जियों के कम होने से या नहीं? नहीं, अभी खुश है। पहले की वजह से बहुत खुश है अभी। लेकिन एक जो गरीब आटा बहुत महंगा है। आटा 1100 रुपए 1200 रुपए तक पहुंच गया है। 10 किलो 10 किलो आटा ये देखिए, ये वो आटा में 10 किलो का पूरा भी नहीं होता है। अभी आटा पाकिस्तान के अंदर 1 किलो 170 से 180 रुपए किलो के करीब पहुंच गया और अभी मजीद महंगा होने वाला है। अभी दोबारा आटा शार्ट हो रहा है और आटे की शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी, जिस वजह से महंगा होगा। सबसे जरूरत तो आटे की जरूरत की चीज है। कुछ चीजें सस्ती हो जाती है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। जब ये टमाटर सस्ता था, मुर्गी महंगी हो जाती, मुर्गी महंगी होती, टमाटर सस्ता हो जाता, कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है हिसाब किताब। आवाम को कहीं ना कहीं टीका लगी जाता है। हाँ, ये तो है। ऐसा तो नहीं है कि एक चीज सस्ती होती है, 2 चीज महंगी हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए ना। करेले की क्या प्राइस चल रही है आपके पास? ये लोग 3rd कैटेगरी का करेला ही है, बहुत इसकी प्राइस मतलब सिचुएशन खराब चल रही है। कैसे किलो है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो जी। और ये बंद गोभी कैसे चल रही है? बंद गोभी भी 80 रुपए। बंद गोभी भी 80 रुपए किलो जी। और ये फूल गोभी कैसे बिक रही ये है? भी 80 रुपए। इसकी हालत देखे ना, ये कैसे, मतलब ये तो बिल्कुल गंदी सी हुई है। हाँ, बस मंडी से ऐसा आता है तो हम। ठीक है। और एक कैटेगरी की क्या चल रही है? एक का तो नहीं पता, ये अभी आपके पास यही होती है जी। आप एक कैटेगरी की नहीं बेचते? नहीं। देखें, ये भी एक चीज है कि ये एक कैटेगरी की सब्जी नहीं है, ये सब 3rd कैटेगरी की है, 2nd कैटेगरी की भी नहीं है। इसकी अगर कंडीशन आप देखें तो बिल्कुल लो किस्म की कंडीशन है। तो जो अच्छी सब्जियां हैं उनकी प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा महंगी है और वो बहुत ज्यादा अभी भी महंगी बिकती है। और ये कद्दू कैसे किलो बिक रहे हैं? 80 रुपए किलो जी। अभी सब्जियों की प्राइस क्या समझते, कम हुआ है या महंगे हुए? कम हुआ है। सस्ते हुए? किस वजह सस्ते होंगे? पता नहीं है अभी मैं क्या बोलूं। लेकिन अभी सस्ते हो गए। जी जी। ठीक है। आप लोग अपनी राय का ज़रूर कमेंट में कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल के प्राइस का पता कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सब्जियों के प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी भिंडी पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा महंगी है। भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है। 300? अभी आप 400 रुपए बता रहे थे। 100 रुपए पाव, किलो 300 रुपए की है। 300 रुपए किलो और 100 रुपए पाव, तो मतलब 400 रुपए किलो ही ना। 100 रुपए डिस्काउंट अच्छा, है ना। किलो पे 100 रुपए डिस्काउंट है। और शकरकंदी कैसे किलो दे रहे हैं? 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो शकरकंदी। ये पहले क्या प्राइस थी इसकी? अभी सब्जियों के प्राइस कम हुए, महंगे हुए, क्या सिचुएशन है अभी? नॉर्मल ये प्राइस कोई नहीं, सब्जी के ऊपर, अच्छी सब्जी के ऊपर प्राइस ऊपर होती है, हल्की की नीचे होती है। आलू प्याज भी पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। पता करेंगे आलू प्याज के प्राइस। आलू कैसे किलो दे रहे हैं? 100 के 3 किलो दे रहे हैं। 100 रुपए के 3 किलो? जी बिल्कुल। ये आपको पता है पिछले टाइम के अंदर ये आलू 150 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। जी हाँ बिल्कुल, इस टाइम में बॉर्डर बंद है ना, इसलिए सस्ता है। जी तो हाँ। ये बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर सब्जियां सस्ती मिल रही जी बिल्कुल सस्ती मिल रही है। खाली सब्जी नहीं बिक रही है, खाली आलू प्याज और फ्रूट वगैरह सब कुछ सस्ता मिल रहा है। है। अगर ये अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तकरीबन डबल नहीं ट्रिपल महंगा हो जाएगा आलू और प्याज, क्या हर आइटम। अभी जैसे 100 रुपए के 3 किलो आलू मिल रहे हैं, तो फिर 100 रुपए का 1 किलो मिलेगा, ये 150 रुपए किलो 150 के 2 मिलेंगे। 150 रुपए के 2 किलो? जी हाँ बिल्कुल। मतलब ये डबल से भी ज्यादा प्राइस हो जाएगा। और प्याज कैसे किलो दे रहे हो? 100 के 2.5 किलो। प्याज 100 रुपए का 2.5 किलो? जी हाँ। और किलो कितने रुपए का पड़ा? 40 रुपए किलो। ठीक है। अच्छा, ये प्याज अगर आप देखें तो थोड़ा अच्छा वाला प्याज है ये, मतलब हल्का वाला नहीं है, ये छोटा प्याज नहीं है, प्याज भी अच्छा वाला। हमारा टीया सबसे ज्यादा मशहूर है। ये पूरे बाजार में आप घूमो और इस तरह प्याज आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है।
अच्छा, ये इंडिया के अंदर आलू में देख रहा था, आलू नोएडा का रेट बता रहे थे और इंडिया के दूसरे स्टेट के अंदर भी, किसी स्टेट के अंदर नोएडा का बता रहे 16 रुपए किलो आलू बता रहे थे इंडिया के अंदर है, और किसी स्टेट के अंदर 20 रुपए किलो, किसी के अंदर 15 रुपए किलो। जो लोग मुझे देख रहे हैं आप जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर कैसे आलू किलो बिक रहे हैं। वो लाल वाला आलू कैसे किलो दे रहे हो? 40 रुपए किलो, वो भी 100 के 3 किलो, वो 100 रुपए के 3 किलो। 100 के 3 किलो रेट सेम है इस टाइम में। ठीक है। और बेहतर कौन सा आलू होता है, व्हाइट वाला या रेड वाला? दोनों बेहतर होते पर जायका अलग अलग होता है। हाँ, क्या समझते हैं अभी अफगानिस्तान से जो ट्रेड बंद हो गई है, इसका पाकिस्तानियों को फायदा हुआ नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, सब फायदा नहीं हुआ है, नुकसान। देखिए, ये नुकसान इस वजह से हुआ है ना कि लोग समझ रहे होंगे कि सब्जियां पाकिस्तान के अंदर सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, लेकिन जो किसान है उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। किसान अभी अपनी सब्जियां जो उगा के बेच रहे हैं उनके अपने प्राइस भी पूरे नहीं हो रहे, अपने वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो अभी वो अपने पैसे भी पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब्जियां पाकिस्तान के अंदर एक तो बहुत ज्यादा प्राइस कम हो गए। पहले वो महंगे दामों अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान से उन्हें अच्छा प्राइस मिल जाते थे, अच्छी कीमत के ऊपर अफगानिस्तान में बेचकर तो वो अपना मुनाफा प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन अभी एक वीडियोज आई है कि गोभी की पूरी फसल एक किसान ने जला दी है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने पैसे भी नहीं पूरे कर पा रहे, और गोभी होलसेल के अंदर 20 रुपए 25 रुपए किलो बिक रही है, जिसकी वजह से किसान अपनी सब्जियों को आग लगा रहे हैं। इतनी ज्यादा कम प्राइस पाकिस्तान के अंदर हो गई है अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने की वजह से। ये कोई फायदा नहीं हुआ है, ये नुकसान हुआ है पाकिस्तानी किसानों को। पाकिस्तानी जो मेहनत कश है, जो मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से सब्जियां उगाते हैं, पूरे पूरे साल सीजन का इंतजार करते हैं, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन एक ये चीज है कि लोगों को थोड़ी बहुत सब्जी सस्ती मिल रही है, लेकिन ओवरऑल इसका नुकसान, ये कोई फायदा नहीं अफगानिस्तान से ट्रेड बंद करने का। तो ये एक अफगानिस्तान को इसका हो सकता है कि फायदा हो, क्योंकि अफगानिस्तान अभी इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से बाय एयर जहाज के थ्रू इंडिया से ट्रेड हो रही है अफगानिस्तान की, और इंडिया से मेडिसिन भी अफगानिस्तान ले रहे हैं, और वेजिटेबल्स भी, फ्रूट भी, ड्राई फ्रूट भी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया को। तो अफगानिस्तान को तो हो सकता है इससे फायदा ही हो, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंडिया से ट्रेड स्टार्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को इसका ओवरऑल नुकसान ही हुआ है। अब क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान से ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हर तरफ से होनी चाहिए जी। तो ये वेजिटेबल के प्राइस आप क्या समझते हैं, कब तक ये दोबारा उसी दाम तक चले जाएंगे जिस तरह पहले? अभी ये प्याज देखे ना, 400 रुपए किलो बिक रहा था, 500 रुपए किलो तक चला गया था, ये दोबारा कब तक इस रेट पे जाएगा? ये जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे तो रेट ऊपर नहीं जाएगा। बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर खुलेंगे तो ये माल का रेट बनेगा। पाकिस्तान के अंदर गन्ने का जूस का प्राइस का पता करेंगे, कितने रुपए का गिलास बिक रहा है? ये गिलास गन्ने का कितने रुपए का बिक रहा है? छोटे 40, बड़ा 50। ये छोटा गिलास है, बड़ा गिलास? बड़ा गिलास है। बड़ा गिलास है। महंगाई की वजह से जनाब आपको पता है क्या चीज महंगा नहीं है, तो इनका गुजारा नहीं हो रहा है। फिलहाल बड़ा गिलास 50 रुपए का कर दिया है,